थारो राणो थे मारी मूमल। राजस्थान के किसी ना किसी गाने में आपने राणा और मूमल का जिक्र जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं इनकी कहानी क्या है? राणा कौन था, मूमल कौन थी? अगर आप नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर है। इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि राणा और मूमल की कहानी क्या थी। जिस प्रकार रोमियो जूलियट की कहानी है, लैला मजनू की है, हीर और रांझा की है, उसी तरीके से हमारे राजस्थान में भी कुछ प्रेम कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध थी। उनमें से एक राणा और मूमल की और एक ढोला और मारू की थी, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बनाकर आपके सामने पूरी कहानी बता चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी और वो कहानी भी जाननी, काफ़ी अच्छी कहानी है, आप दिलचस्प हैं उसको जानने में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल वापस आते हैं हम आज की कहानी, जो कि राणा और मूमल। इसमें मूमल जो है वो जैसलमेर की पुरानी राजधानी लोदरवा, वहाँ की राजपूत राजकुमारी होती है, और राणा महेंद्र सिंह जो कि सिंध पाकिस्तान के अमरकोट वहाँ का एक राजा होता है। फिलहाल उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, उस समय तो भारत ही हुआ करता था। जिस कहानी की हम अभी भी बात कर रहे हैं वो लगभग 200 साल पुरानी है, तो उस समय पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ भारत था। तो राणा महेंद्र सिंह वहाँ का एक राजा था और मूमल राजपूत राजकुमारी थी लोदरवा जैसलमेर की। अब मूमल थी जैसलमेर से और राणा था अमरकोट का। अब इनके बीच में कैसे प्रेम कहानी शुरू होती है वो हम देख लेते हैं। तो राणा महेंद्र का जो बहनोई था वो गुजरात का था और उसका नाम था हमीर जडेजा, और उन दोनों में काफ़ी अच्छी जमा करती थी। तो एक समय राणा महेंद्र जो आया हुआ था अपने बहनोई के घर, और वो दोनों साथ में शिकार वगैरह कर रहे थे। तो वो शिकार करते करते एक किसी जानवर के पीछे लगे और उसके पीछे चलते चलते वो आ जाते हैं लोदरवा राज्य में, जो कि जैसलमेर में था, और उसकी काक नदी के पास आ पहुंचते हैं। और वो जानवर तो पानी में कूद के भाग निकलता, पर जब वो आसपास देखते कि कौन सी जगह है, तो उनको एक सुंदर बगीचा नज़र आता है नदी के उस पार, और उस बगीचे में एक 2 मंजिला झरोकेदार मेड़ी नज़र आती है। मेड़ी को महल भी बोल सकते हो आप। तो उन दोनों ने सोचा यहाँ चलकर थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो इस बहाने से वो नदी पार करते हैं और उस बगीचे में पहुँच जाते हैं। और वहाँ की मालकिन जो थी वो थी मूमल, तो वो अपने सैनिकों से कहकर जो है इनके लिए प्रबंध करवाती है, एक जगह देती है इन्हें रुकने के लिए, आराम करने के लिए। और उनके आराम करने के कुछ देर पश्चात मूमल जो अपने सेवकों से कहकर दोनों में से एक व्यक्ति को मिलने आने के लिए कहती है। क्योंकि हमीर जो है महेंद्र से बड़ा था, तो वो जाता है बातचीत करने के लिए और महेंद्र वहीं रुकता है। तो जब हमीर मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है सामने एक चौक पर एक बाघ बैठा हुआ है, और वो थोड़ा सा आगे चलता तो उसको एक अजगर भी जो है दिखाई देता है बैठा हुआ। तो ये इतने जानवरों को देखकर वो डर जाता है और वापस भाग जाता है महेंद्र के पास, और कहता है कि इतने जानवरों के बीच में कौन इंसान रह सकता है? वो मूमल जो कोई भी है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो वो हमीर को कहता है कि मैं जाके देख के आता हूँ, और राणा महेंद्र जो है खुद जाता है वहाँ पे देखने के लिए क्या परिस्थिति है। जब महेंद्र जाता है तो उसको बाघ नज़र आता है, और वो वहाँ से डरता नहीं है, और वो अपने भाले से उस बाघ पर हमला कर देता है, और हमला करते ही उस बाघ में से जो है रुई निकल जाती है। और ये चीज़ देखकर महेंद्र आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो बाघ जो है नकली है, और अवश्य ही जो यहाँ की राजकुमारी है वो हमारी परीक्षा ले रही थी। और फिर बाघ से आगे बढ़ने के बाद जब वो राजकुमारी के महल में जब प्रवेश करता है और जब वो मूमल को देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। ऐसा लगता है मानो कि स्वर्ग से कोई परी आई हो सामने। फिर मूमल भी जो है महेंद्र का स्वागत करती है, और साथ में बैठकर वो बातें करना स्टार्ट करते हैं। और जब बातें करने लगते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई और कब अगला दिन हो गया। वो अपनी बातों में इतने मग्न हो जाते हैं और उन दोनों को जो है प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ हामिर जो है चिंता में होता है कि महेंद्र गया था अभी तक वापस नहीं आया, और उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। और फिर जब अगली सुबह होती है, उन दोनों के जाने का समय आता है, तब महेंद्र चाहता है यहीं पे रुकना, पर वो रुक नहीं सकता, तो उसको वहाँ से विदा लेनी पड़ती है। और पूरे रास्ते फिर वो मूमल के बारे में ही सोचता रहता है। पर वो वहाँ से निकलते समय मूमल को वचन देता है कि मैं
दोबारा ज़रूर आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। फिर मूमल भी जो है महेंद्र के इंतज़ार में लगी रहती है कि उसने वादा किया था वो वापस आएगा। अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र जो है उसके पास जितने भी ऊँट थे वो उनमें से सबसे जो तेज़ दौड़ने वाला ऊँट है उसकी तलाश में लग जाता है और उसको एक ऐसा ऊँट मिल जाता है जिसका नाम होता है चितल। और हर शाम को वो उस ऊँट पर बैठता और सीधा जाता लोदरवा गांव जैसलमेर में और रात वहीं पर रहकर सुबह होने से पहले वो वापस अमरकोट में आ जाता। और ये चीज़ वो लगभग 8 महीने तक करता है। और कुछ समय बाद जो है उसकी जो पत्नियां थी, उसकी 7 पत्नियां थी, तो उनको ये भनक लग जाती है कि ये कहीं और जा रहा है, रात को ये यहाँ पे नहीं रहता है महल में। तो वो ईर्ष्या के कारण कि ये किसी और से शादी ना करे, इससे के कारण वो जो उस ऊँट के जो पैर हैं उसको तोड़वा देती है ताकि वो उस ऊँट के सहारे वापस ना जा पाए। तो ये सब होने के बाद जो महेंद्र है वो दूसरे ऊँट की तलाश में लग जाता और उसको इस बार एक ऊँटनी मिलती है जो कि तेज़ थी पर उसको इतना अनुभव नहीं था, वो रास्तों को इतना अच्छे से याद नहीं रख पाती थी। तो महेंद्र शाम को उस पर बैठ के निकल पड़ता है लोदरवा की तरफ। पर जो ऊँटनी थी उसको इतने रास्ते नहीं पता थे और वो जिस दिशा में जाती गई वो उस दिशा में जाके लोदरवा की जगह वो बाड़मेर के किसी गांव में पहुंच जाती है। जब महेंद्र को एहसास होता है कि मैं गलत जगह आ गया हूं तो वो फिर दुगनी तेज़ी से उस ऊँटनी को भगाता है और लोदरवा जैसलमेर पहुंचता है। इन सभी के बीच वहाँ पर मूमल भी जो है महेंद्र का इंतज़ार कर रही थी और अपनी सहेलियों के साथ थी और उसकी बहन जो है सुमल भी उस दिन महल में आई हुई थी। तो वो इंतज़ार कर रही थी महेंद्र का और इंतज़ार करते करते वो सो जाती है। पर सोने से पहले वो अपने कुछ ऐसे ही मनोरंजन में लगे हुए थे अपनी सहेलियों के साथ और अपनी बहन सुमल के साथ। और वो खेल खेल में जो सुमल उसकी बहन थी वो पुरुष के कपड़े पहनकर ऐसे ही वो अपना कुछ खेल खेल रहे थे और खेलते खेलते वो सो जाती है वो पुरुष के कपड़े पहन के रही। और जब वहाँ पर आता है महेंद्र तो उसे अपनी आंखों पर जो है विश्वास नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो सही है या कुछ और है। वो देखता है कि मूमल किसी और पुरुष के साथ सो रही है। उसके हाथ में जो एक चाबुक था वो भी नीचे गिर जाता और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है वापस अमरकोट की तरफ बिना किसी को कुछ बताए। और जब सुबह मूमल उठती है और उसकी नज़र उस चाबुक पर जाती है जो महेंद्र के हाथ से वहाँ पर गिर गया था और वो देखती है कि महेंद्र आया था पर मुझसे बात नहीं करी, हो सकता है वो किसी बात से नाराज़ होकर चला गया हो। वो अपने दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं बनाती है और बहुत चिंता होती है उसे कि उसने मुझसे क्यों बात नहीं करी। पर वो सोचती है कि जब वो अगली बार आएगा तो सारी बात करके हमारी सारी गलतफहमियां सॉल्व हो जाएगी। पर वो महेंद्र के इंतज़ार में लगी रहती है पर महेंद्र वापस नहीं आता है। वो महेंद्र को चिट्ठियाँ भी भेजती है पर महेंद्र की जो पत्नियाँ हैं वो चिट्ठियाँ महेंद्र तक नहीं पहुँचने देती है। इतना सब कुछ होने के बाद मूमल जो है खुद अमरकोट जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपना जो रथ है उसको तैयार करवाती है। और जब महेंद्र को ये बात पता चलती है कि मूमल खुद यहाँ पर आ रही है तो उसको लगता है कि मैंने शायद कोई गलत फहमी पाल ली, मूमल वैसी नहीं है जैसा मैं उसे समझ रहा था। तो वो वहाँ पर वापस संदेश भिजवाता है कि कल सुबह मैं वहाँ पर आऊँगा। तो मूमल भी खुश हो जाती है। इसी बीच रात के समय पर महेंद्र को कुछ ऐसे सूझता है कि क्यों ना मूमल की परीक्षा लिया जाए कि वो मुझसे आखिर कितना प्यार करती है। वो सुबह अपने नौकरों को कोई चीज़ बताता है और कहता है कि ऐसा ऐसा वहाँ पर जाके बता देना। तो वो नौकर पहुंचते हैं वहाँ पे, रोते रोते पहुंचते हैं मूमल के दरबार में और ये कहते हैं कि कल रात को जब राणा महेंद्र जी आ रहे थे तो उनको किसी सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जैसे ही ये समाचार मूमल सुनती और वो सहन नहीं कर पाती और वो धरती के ऊपर गिरती और बहुत उसको झटका लगता और इस समाचार के सुनते ही उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब महेंद्र को पता चलता है कि ये बहुत बड़ी मुझसे भूल हो चुकी है और अब इस दुनिया में मूमल नहीं रही, वो भी अपना दिमागी संतुलन खो देता है और रेगिस्तान में अपनी मूमल की याद में भटकते भटकते अपने प्राण
त्याग देता है। जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोदरवा में काक नदी के किनारे आज भी मुम्मल की मेड़ी यानी महल के अवशेष मौजूद हैं, जो कि इस अमर प्रेम कहानी के मुख्य गवाह बने हुए हैं। किस तरीके से रोज महेंद्र 100 कोस ऊंट से आकर रोज मुम्मल से मिला करता था, पर सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से इनकी कहानी का अंत बहुत दुखद होता है और आज के समय इनकी प्रेम कथा थार के रेगिस्तान में अमर हो चुकी है। मरु प्रदेश में किसी भी सुंदर कन्या को मुम्मल की उपमा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर्याप्त मरु महोत्सव में भी हर साल मिस मुम्मल सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, जिसमें भाग लेने दूर दराज की कई युवतियां पहुंचती है। तो ये थी कहानी राणा और मुम्मल की, जिस पर आज के समय बहुत से राजस्थानी गीत भी बने हुए हैं और लगभग हर गाने में राणा और मुम्मल का जिक्र हो ही जाता है। तो अब से आपको पता रहेगा कि राणा और मुम्मल कौन थे, इनकी कहानी क्या थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको कहानी जाननी है ढोला मारू की तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।